दूसरा क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका B.M बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका। मॉडल सेट 2026 का क्वेश्चन है। आपको कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा 7/80 को दशमलव में बदलें। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिना लंबी विभाजन यानी कि किस पर पाबंदी है? भाग देने पर पाबंदी। गुना पर कोई पाबंदी नहीं है क्या? गुना पर कोई पाबंदी नहीं है। तो हम ठीक है भैया, आप कह रहे हैं कि भाग नहीं दे रहे, हम भाग नहीं दे रहे, हम गुना करके तो बना सकते इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको। और ये ध्यान दीजिए कि बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को हमेशा इस टाइप का एक क्वेश्चन दोहराता ही है। जब भी क्वेश्चन आता है हमेशा एक क्वेश्चन को दोहराया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए इसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन रखा। अब कहता है 7/80 है। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या? 7/80। हम जब हल करेंगे तो हल में यहां लिखेंगे 7/80 क्वेश्चन हमारा। अब हमको यहां ध्यान देना है कि अगर बिना भाग लगाए हम बनाएं तो सबसे पहले ये जो हमारा हर 80 है उसके 10 के घातों में अगर हम चेंज करते हैं, 10 के घात का मतलब होता है कि 10 स्क्वायर, 10 के पावर क्यूब, 10 के पावर 4, ये सब 10 का घात कहलाता है। यानी कि 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा। तो ये सब जो अगर रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो समझिए कि ये आसान होता है प्रोसेस हमको करने में। कभी भी हम ऐसे जब किसी भी परमेय संख्या का अगर हर 10, 100, 1000 या 10,000 या लाख करोड़ रहे तो उसका दशमलव प्रसाद निकालना आसान हो जाता है हमारे लिए। क्यों भाई? हमको भाग नहीं देना रहता है, क्योंकि एक पर जितना जीरो रहता है उतने इधर क्या बाईं ओर जाते हैं और डिजिट गिनकर दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं और अंकों को गिनकर दशमलव बैठा देते हैं। हो जाता है बिना भाग लगाए प्रक्रिया। तो जैसे यहां भी है, मान लीजिए हम सबसे पहले देखते हैं कि 7/80 है। इसमें अगर हम 125 से गुना कर लें, अब पूछिए कि आप 125 से ही क्यों गुना कर रहे हैं? तो 25 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो 25 8 200, 10 का तो घात आता नहीं है। लेकिन 125 8 अगर जाते हैं तो 125 में 8 से गुना करते हैं तो होता क्या है हमारा? 1000। कितना होता है? 1000। तो 1000 होता है तो आखिर 10 के घात में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम 125 से पहले गुना कर रहे हैं। तो 125 से हम गुना कर रहे हैं, 125 में अगर हम 7 से गुना कर रहे हैं तो आपका होता है कितना? 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 17, और आपका क्या होगा? 7 5 35, 7 दूना 14 3 17, 7 875। कितना हो जाता है? 875। ये आपका अंश में आता है। और 125 8 1000 होता है। तो 1000 हो गया, पहले से एक जीरो है, लेकिन हमको 8 से नहीं गुना करना, हमको 80 से गुना करना है। तो आया कितना? 10,000। अब अगर हम इसको दशमलव निरूपण करना चाह रहे हैं, हमारे लिए आसान हो गया। क्या हो गया? देखिए एक पर कितने जीरो हैं? 4 जीरो। अब ऊपर में हम पहले अंश में क्या दिया हुआ है? 875 यानी कि 875 दिया हुआ है। हमको कितने डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना? 1 2 3 4 डिजिट के बाद। इधर से गिनते हैं, दाएं से बाएं ओर जाते हैं। तो 1 2 3 4 डिजिट नहीं है, यानी कि अपने से हम जीरो लगाते हैं और यहाँ दशमलव बैठा देते हैं। हो गया मेरा दशमलव निरूपण।